तो आई होप डे वन की रिकॉर्डिंग आपने देखी हुई है। तो डे वन की रिकॉर्डिंग में पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आज हीरो जीरो किसका है? मिड कैप निफ्टी का है। मिड कैप निफ्टी का, ठीक है। एंड इन मिड कैप आपका कैमरा ऑफ है आई थिंक, ठीक है, कैमरे ऑन कर लो। ठीक। जब सबने कैमरा ऑन किया तो पता लगता है कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा, कौन बैठा कौन नहीं बैठा, ठीक है। जब सीखना होता है तो हमें प्रॉपर अच्छे से सीखना होता है। कई बार क्या जी होता है सर। हम गलत भी बोल रहे हैं तो आंखें बता देती हैं कि सच्चा झूठा जो भी है, ठीक है। तो जी पहले सर। क्लियर है आपको कि किसका है हीरो जीरो, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी किसका हीरो जीरो है, आपको पता है। सेकंड जी चीज, सर। हीरो जीरो पॉजिटिव मोड में है या नेगेटिव मोड में? सर वो नहीं पता। ये पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव है। हाँ ये पॉजिटिव है, कितने बजे पता लगा आपको? एक सेकंड सर। राम राम शंकर जी, आप बताइए, पॉजिटिव है नेगेटिव है हीरो जीरो आज का? माइक ऑन कर लो सब लोग, ठीक है। हेलो। आप ऑन कर लीजिए, हाँ जी जी सर। हीरो जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव है आज का? अभी तो सर पॉजिटिव में है। पॉजिटिव। ये जो कितने अभी तो बजे पता पॉजिटिव। लगा कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव सर दिखा मुझे करीबन 10:15 10:30 के आसपास। 10:30 के आस, ठीक है। मार्केट कितने बजे ओपन होता है? 9:15। 9:15। क्या 9:30 तक हमें पता लग जाता है कि मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो लगभग साइड में था क्या शायद। साढ़े मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 9:30 बजे तक हमें पता लगता है कि नहीं लगता है कि मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है? जी जी। हाँ। और सुनिए, जिस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट या ट्रेड के ऊपर आप बैठे हो ना, आपको सिर्फ उसी से मतलब होना चाहिए उस समय। ऑल ओवर देखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट साइडवे चला गया था, ये चला गया था, वो चला गया था। यहाँ पे साइड में दिख रहा है आपको, सेंसेक्स में निफ्टी लिखा है, बैंक निफ्टी लिखा है, सेंसेक्स लिखा है। तो यहाँ पर कहाँ पर साइडवे है? सारा तो पॉजिटिव में है। जी सर पॉजिटिव जो खुला था सर निगेटिव में दिखा था। देखिए जो साइडवे होता है, साइडवे क्या होता है पहले इसको समझो। साइडवे तब होता है अगर यहाँ पर जो आपको परसेंटेज परसेंटेज में अगर यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना 0.30 0.18, अगर ये हम्म। इससे भी कम में आ जाए तो ये साइडवे माना जाता है। मीन्स कि जी चीज थोड़ी सी बड़ी फिर कम हो गई, थोड़ी बड़ी फिर कम हो गई। 10 रुपए की चीज 12 रुपए पे आई, फिर 10 पे आई, फिर 8 पे आई, फिर 10 पे आई, फिर 12 पे आई। तो वो 8 10 12 करे जा रही है, वो होता साइड पे। लेकिन जब आपको दिख रहा है कोई चीज 1% से ऊपर उठ गई है, निफ्टी कितने पर गया, 1.5%, 1% तक उठ गया, तो वो साइड में। कोई चीज जब आपको दिखती है कि काफी ऊपर उठ गई है तो वो साइड में नहीं होती, ठीक है। जी और एक जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजा, रिकॉर्डिंग में मैंने क्या बताया, कोई भी जो ट्रेड होता है हीरो जीरो का, वो कितने पॉइंट या परसेंटेज तक ऊपर जाता है। एक डे ड्यूरेशन होती है ना, इतना जाएगा या इतने पॉइंट्स की रैली आती है, कितना कितना अपने कुछ 400 पॉइंट। अप्रोक्सीमेट। 400। हाँ जी, कौन बोला? नहीं, आपने कुछ 400 पॉइंट्स का कुछ बोला था, कुछ 400 पॉइंट को खरीदने बोला था, 400 पॉइंट ऊपर या नीचे। 200 पॉइंट बस। सर ना। 400 नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है। वो बाद में पूछ, ओके। क्वेश्चन बाद में आएगा। मैंने तभी पूछा कि पता लग जाएगा मुझे कितने लोगों ने ध्यान से उसको सुना है, और उसमें से फिर पॉइंट में बाद में पूछूंगा। रैली क्या ठीक है। होती है? टोटल टोटल क्या होता है, यहाँ दिख रहा है आपको नीचे, 12,740 से ट्रेड स्टार्ट हुआ निफ्टी का आज, और बारह आठ सौ हम्म। पचास मीन 100 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट के बीच में ये आपका एक रैली दी है, ठीक है। जी सर। अब इसे अगर आप पुराने दिन में नोट करो, जो मैंने आपको बोला है वीडियो में भी, कि पुराना दिन हमेशा फोकस में रखना है। पुराना दिन देखोगे तभी तो अगले दिन का पता लगेगा। पुराने दिन से तो ट्रेड आगे बढ़ता है। तो पुराने दिनों में क्या दिखता है कि ये जो निफ्टी का ट्रेड है, ये 1 से 2% के बीच में मूव करता है। ये नोटिस है, 1 से 2% निफ्टी का ट्रेड मूव करता है मिड कैप का। जो आज का हीरो जी। जीरो ट्रेड है मिड कैप 1 से 2% मूव करता है एवरेज। और अभी कितना मूव हो चुका है? 1.5%, ठीक है। जी सर। क्लियर। अब जी मिड कैप में हीरो जीरो जो करना था, जो अब क्वेश्चन आ रहा है कि हमें कितने पे हीरो जीरो करना था। जैसे हमारा ट्रेड यहाँ पे देखो,
ये 26 तारीख, आज कितनी तारीख है? 29 तारीख, ठीक है। ये 26 तारीख है, मीन्स ये कल का दिन है। ये 29 तारीख मीन्स ये आज का दिन है, ठीक है, आज का दिन है। तो हमें कितनी, कौन सी कॉल पे ट्रेड करना चाहिए? सबसे पहले तो आप देखोगे कल का दिन जो है कितने पे एंड हुआ, ये कल का दिन है। कल का दिन हमारा जो एंड हुआ है वो एंड हुआ है अप्रोक्सीमेटली 12,600-700 के बीच में, 12,680 12,700 मान लीजिए। कल का डे हमारा 12,700 पे एंड हुआ, पॉइंट नोट कर लो सारे। कल का डे हमारा 12,700 पे एंड हुआ। आज की मार्केट हमारी ओपन हुई 12,740 पे। तो क्या समझ में आ रहा है? पहली चीज, मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है? कल का डे 12,700 पे एंड हुआ, आज का डे 12,740 पे ओपन हुआ, तो मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ये कितने बजे पता लग गया? 9:15 पे। कोई 9:30 नहीं, कोई 10:30 नहीं, कोई 11-12 कुछ नहीं, आपको मार्केट ओपन होते ही पता लग गया कि मार्केट पॉजिटिव है। जहां से डिस्टरबेंस आ रही है वो अपना माइक ऑन मत करें। पहली चीज, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का क्लियर हो जाता है, ठीक है। सेकंड चीज, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कॉल साइड। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? पुट साइड। नेगेटिव आ रहा है मीन्स कि मार्केट डाउन जाएगी, पॉजिटिव आ रहा है मीन्स मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर? अब कॉल साइड हमारा जब क्लियर होगा कि भैया मार्केट पॉजिटिव है, हमने कॉल साइड लेना है, तो कॉल साइड कौन सा वाला लेना है? सबसे पहला पॉइंट, तो इसमें हमने क्या चेक करना है कि कॉल साइड हमने कौन सा वाला लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि भैया मार्केट कितने पॉइंट मूव करती है। अब जैसे ये पुराना दिन लिया हमने, ये मार्केट बहुत अच्छी मूव की, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि रोज रोज नहीं होगा। उससे पुराने दिन को लो, 25 तारीख वाले को दो, तो 25 तारीख वाला क्या करा? 12,300 पे स्टार्ट हुआ और 12,400 कुछ पे बंद हो गया, ठीक है। उससे पुराना दिन ले लो 24 तारीख का, तो ये रहा 12,330 पे स्टार्ट हुआ और 25 तारीख को ऑलमोस्ट 12,400, मतलब मोटा मोटा 100 से 150 पॉइंट के बीच में मार्केट में मूवमेंट दे रहा है ये वाला ट्रेड, मिड कैप का। पुराने डेज को ट्रेड फोकस कर रहे हो? पुराने डेज को फोकस करते हुए हमें ये हिस्ट्री मिलती है मिड कैप की कि एवरेज जो ये ट्रेड है ये 100 से 150 पॉइंट तक मूव करता है। कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन ये बहुत अच्छा मूव कर जाता है, लाइक जैसे कल का दिन था कि ट्रेड जो था 12,400 से 12,700 300 पॉइंट का मूवमेंट दे गया, ठीक है। मैक्सिमम मूवमेंट है 300 पॉइंट, मिनिमम मूवमेंट है 100 पॉइंट, और एक एवरेज मूवमेंट क्या निकल के आता है? 150 पॉइंट। क्लियर है सभी को? डिपेंड ऑन ट्रेड, जी सर। डिपेंड ऑन ट्रेड, डेली के लिए नहीं है। हीरो जीरो 5 होते हैं, पांचों के पांचों अलग होते हैं, सेम रूल सब पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन हाँ कॉमन फैक्टर सब में होता है। अब जो लोग पहले एक बार कर चुके हैं उनको मैंने हीरो जीरो में यहाँ पर ट्रेड्स बताए थे कि कौन कौन से ट्रेड्स पे फोकस करना है। लाइक यहाँ पे क्या कहते हैं, किश जी यहाँ पर बैठे हैं सर। आपको एक तो हमारा हीरो जीरो एक बैंक एक्स में और एक मिड कैप में है। मिड कैप में 12,800, 12,900, 13,000, ये 3 ट्रेड्स बताए हैं, राजीव जी को भी शायद बताए थे। 12,800, 12,900, 12 और 13,000, इन तीनों ट्रेडों में से किस पे फोकस करना चाहिए? 12,800 पे, 12,900 पे या 13,000 पे? मार्केट कितने पे ओपन हुआ? 12,740 पे। 12,740 पे मार्केट ओपन हुआ, फोकस किस पे रहेगा? 12,800, 12,900, 13,000। 12,800, 12,800 और 900 12,800 दोनों। और 900। हाँ, यहाँ पर समझ में आ गया। लोगों ने फोकस किया 12,800 और 12,900, 13,000 पे फोकस क्यों नहीं किया? क्योंकि सर वो दूर दूर का वो है, उस टाइम तक कोई करेक्शन भी आ सकता है। क्लियर हो गया सभी को? और दूसरी चीज मैंने क्या बोला, मार्केट कितने पॉइंट मूव करती है? मैक्सिमम 300 पॉइंट, एवरेज 150 पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट। तो 12,750 पे शुरू हुई है, 12,850 तक मूव करेगी 100 पॉइंट, एक नॉर्मल नॉर्मल। मिनिमम एवरेज कितना चली जाएगी? 150 पॉइंट, मतलब कि 900 तक चली जाएगी। मैक्सिमम कितना चली जाएगी? 13,000 तक, जो कि 300 पॉइंट बोल दिया मैंने। क्लियर? अब ये देखो कि 12,800 का प्राइस कितने में, 12,800 के प्राइस में मूवमेंट कितनी आई है आपके, और 12,900 के प्राइस में मूवमेंट कितनी आई है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप सभी लोग देख के चेक करके बताइए मेरे को। और अगर आप में से किसी ने ट्रेड लिया है जो पुराने हैं,
तो वो देख के बता सकते हैं। स्टार्टिंग वाले ये मत सोचो कि यार हमने ट्रेड नहीं लिया, हमारा पैसा बनने से रह गया। सीखो, समझो, फिर करो। ठीक है। 12,800 और 12,900 की अमाउंट में कितने का प्राइस है? मतलब आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि जैसे 15 मिनट की कॉल, 15 मिनट की कैंडल है, सुबह मॉर्निंग ये हमारा शुरू होता है 9:15 पे, स्ट्रेट स्टार्ट होता है 9:30 पे आपको मार्केट ऊपर मिली, और ये 9:45 का टाइम है। मैंने आप सभी को कितना बोला है कि अप्रोक्सीमेटली 9:30 9:45 के बीच में ट्रेड लो। तो 9:45 से लेके अभी के भाव में मेरे को प्राइस बताओ कितना है 12,800 का और 12,900 का। बताओ भाई, 12,800 का कितना है? चेक किया किसी ने? यार इतने छोटे छोटे काम तो आप कम से कम खुद किया करो। सर 12,800 का क्या कॉल का प्राइस सर? हाँ, 12,800 का प्राइस 9:45 पे कितना था, 9:30 से 9:45 के बीच में कितना था, और अभी कितना है, ये पूछा मैंने सवाल। अभी 80 रुपया है सर, मैं नौ सुबह पैंतालीस का देखता हूँ। 12,800 का 9:45 पे प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए, एंड ये अभी सर उसका प्राइस है 80 रुपये सर। 80 रुपए। जी सर। हाँ, और 12,900 का 12,900 का खुद ही बताना पड़ता है क्या। ये सर 12,900 का बारह अभी नौ है सौ का सर 9:45 पे प्राइस था, 21। का प्राइस है 21 रुपीज। यस सर, मॉर्निंग में 12। यस। तो यहाँ पे रिटर्न्स के परसेंटेज कितने हो आ गए? 300%? यस और नो? यस। यस। और यहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 300 गुणा 250%, 260 ही लगा लो। करेक्ट। यस सर। जिन्होंने पहले क्लासेस लगाई हैं या जिन्होंने रिकॉर्डिंग पहले देख ली, उनको ये चीजें इजीली क्लियर हो गई कि भैया कहाँ जाना है, कैसे जाना है। टाइमिंग आपको मेंशन है डे 1 की रिकॉर्डिंग में, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी उसमें बताया हुआ ना, कितने बजे ट्रेड लिया जाता है। रिकॉर्डिंग देखी है ना? यस सर। हाँ। अगर आप रिकॉर्डिंग देख के पॉइंट वाली चीज पकड़ के नोट्स नहीं बनाते तो वहां पे मेरी गलती नहीं है। तो देखा जाए तो आज का हीरो जीरो हमारा डन हुआ है या नहीं हुआ है? आज का हीरो जीरो डन हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब ये हो गया सर, ये वाला। अरे ऐसे गोलमोल क्यों बोल रहे हो यार, आराम से खुल के बोलो ना। आज का नहीं मतलब ये इसमें भी तो हो गया है, ठीक है, 300 200% तो हो गया है सर ये। आवाज क्लियर नहीं आ रही राशिद जी आपकी, ऊंचा बोलिए। जी सर, मतलब ये आपने जो ये जो डेटा निकाला है वो हिसाब से तो हो गया है, मतलब ये मूवमेंट हो चुका है, हाँ, इतना मूवमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप में से जिनका छूट गया,
अब कई लोग होंगे ना जो कहेंगे अच्छा यार 10,000 लगाया होता तो 30,000 बन गया था, या 1 लाख लगाया तो 3 लाख लग गया था, या 1,000 रुपया लगाया होता तो चलो 2,000 बन गया था, डबल हो गया था, 3 गुना हो गया था। अब ये बताओ कि जिन लोगों का छूट गया, क्या उनको लालच करके अब क्या इसमें घुसना चाहिए कि मैं अब लगा देता हूँ? सर 18 12,900, हो गया 12,900 में और हो घुस सकते हैं, 800 में नहीं। गया। 800 वाले में नहीं, 900 में घुस सकते हैं। 900 में घुस सकते हैं, आपने कहा 800 वाले में नहीं घुस सकते, 900 में घुस सकते हैं। ठीक है। और कोई किसी का सवाल इसके रिलेटेड, और कोई कुछ कहना चाहे कि भैया हीरो जीरो क्या अभी भी पेंडिंग है या नहीं है? अभी भी क्या हीरो जीरो में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए? ये चीज मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं लालच के चक्कर में आप ये ना सोचो कि यार पैसा तो कितना बनता जा रहा है, मैं अभी भी एंटर कर लेता हूं, मेरा क्या पता बन जाए। बताओ कितने लोगों के दिमाग में अभी भी ये चीज है कि अभी भी इसमें घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए पैसा बनाने के लिए? यस और नो? एक सेकेंड। हेलो। अब ये बताइए कि क्या जैसे मान लीजिए आपके साथ ही ऐसा होता है आने वाले डेज में भी, तो क्या आपको जब आपके हाथ से मौका निकल गया, काफी पेमेंट्स बनती जा रही हैं, कि जैसे मान लीजिए जो ये 800 वाला ट्रेड है, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ ये अभी 4,500 रुपये के आसपास चल रहा है, और ये मॉर्निंग में जब था तब ये तकरीबन 1,000 रुपीज के नियर था, 960 रुपये या 1,020 रुपये ऐसे था। अभी ये इसकी वैल्यू 4,500 रुपये, तो क्या इसमें अब भी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये आदमी सोचे यार 4,500 हो गया, 4,000 का 6,000 हो जाएगा क्या पता, मैं घुस जाता हूँ। तो कितने लोग कहते हैं एंट्री लेनी चाहिए, कितने लोग कहते हैं नहीं लेनी चाहिए? मेरा नो है। मेरा भी नो है सर, जो इतना मोमेंट कर दिया अभी, मेरा कोई भी एक नो है। आदमी कहता है यार मेरा यस है, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, कोई एक आदमी। देखो सीखने के वक्त आप चाहे गलत तरीके से डील करो चाहे सही तरीके से डील करो, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स में सीखना है। सीखोगे तभी जब गलतियां करोगे, और सीखोगे तभी जब अलग अलग वे में सोचोगे। जस्ट अगर आपको एक सिंगल डायरेक्शन और एक सिंगल चीज दे रखी है ना, तो सिर्फ आप लकीर के फकीर बनोगे, सीख नहीं पाओगे। ठीक है। कोई है यहाँ पर जो कह रहा है कि नहीं भैया एंट्री अभी भी करनी चाहिए या कर सकते हैं? एनीवन? है कोई? नहीं। चलो, तो आई थिंक आप सभी को क्लियर है। अगर आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो कह रहा है कि एंट्री करनी चाहिए, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका है कि काम यहाँ पर अब अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। एक बार हम 13,000 वाला भी देख लेते हैं कि 13,000 वाला क्या कहता है। 13,000 वाले का प्राइस बताएगा कोई कि 13,000 का प्राइस पहले क्या था और अब क्या है? मिड कैप 13,000 का प्राइस पहले क्या था? तकरीबन आई थिंक 945 के आसपास क्या था, और अभी कितना है? आई थिंक शायद 2 रुपए के आसपास था। जी सर। बताया कोई 2 रुपीज से कितना होगा? अभी तो फ्री चल रहा है कितने रुपए है? सर, 3 रुपए। 3 रुपए। 2 रुपए से यस सर। 3 रुपए बोला ना सभी ने? चलिए, यस सर। 3 रुपए मीन्स कि ये कितने परसेंट हो गया? 50%। 50% हुआ ना भैया? 50 हुआ। अब ये मत सोचो 2 रुपए की चीज 3 रुपए हो गई, क्या है ये 2 रुपए का 3 रुपए? परसेंटेज में डील करो। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कॉल जितनी दूर है उसका रेट उतना धीरे मूव होएगा, जो जितना नजदीक है उतना रेट उतना जल्दी मूव होएगा। वेजिटेबल मार्केट जाते हो, कितने सारे शॉप्स लगी होती हैं, कितने सारे लोग जो खुले बेच रहे होते हैं, तो जो आखिर में होता है आदमी
उसके बाद बहुत कम लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि जो आगे आगे वाले हैं उनका पहले सामान बिक रहा है, उनके पास कस्टमर ज्यादा होता है, उनको ज्यादा दिखता है। जो आखिर में है उसमें कम। या फिर आप किसी ऐसी शॉप में जाओ, मतलब ऐसी गली जहां पर बंद गली हो, जहां पर शॉप्स एक एंड पे जाके डेड एंड हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो आखिरी की जो दुकान है ना, वहां पे बहुत कम कस्टमर्स होते हैं। क्यों? आगे रास्ता खुला नहीं है, सिर्फ वो जाएगा जिसको उसके बारे में मालूम है। तो ये चीज होती है कि आपको जो दूर वाली कॉल है, अगर उसके बारे में टिप इंफॉर्मेशन अच्छी है तो वो भागेगी, नो डाउट। लेकिन अगर उसके बारे में नॉन कोई टिप इंफॉर्मेशन नहीं है, जनरल बात कर रहे हो, तो वो नहीं भागेगी। क्लियर? ठीक है, पहली चीज यहां से डन हो जाती है। सेकंड चीज कि हमने क्यों नहीं आगे बढ़ना, उसका जो सेकंड पॉइंट है। डे वन की रिकॉर्डिंग में मैंने आपको दो चीजें क्लियर और बोली हैं। एक, आपको ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करना है ताकि आप ये देख सको कि भैया मैंने ट्रेड लेना है नहीं लेना, पॉजिटिव नेगेटिव देख सको। ठीक है। सेकंड चीज मैंने आपको डाउनलोड करने को बोली है, उसी में सेंसिबल। सेंसिबल क्या होता है उसको समझते हैं। सेंसिबल ये चीज है, ठीक है। इसको जब आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इसको किसी भी अपने एक प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो ग्रो नहीं होना चाहिए, एंजल या अपस्टॉक होना चाहिए या ज़रोदा होना चाहिए। आप जनरली उसके ऊपर अकाउंट बना सकते। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज हमें ये बताती है कि जो ट्रेड है हमारा, ये रहा मिड कैप लिखा हुआ है, ये इसका प्राइस लिखा हुआ है इट्स 12,860 रुपए। ये कितना ऊपर जा सकता है? एक होता ना, हम सोचते हैं भैया ये ऊपर जा रहा है, कब तक जाएगा, कितना जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा। तो पहले हमने फोकस करना यहाँ पर 12,800 लिखा हुआ है। 12,800 का जो ये कॉल ओवाई एंड पुट ओवाई का जो ऑप्शन है, कॉल ओवाई जिसपे रेड कलर लिखा है, ये है यहाँ पे 48 लाख। और जो ग्रीन कलर का पुट ओवाई है, ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन पे फोकस करना। पुट का मतलब नीचे गिरना होता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है। यहाँ पर पुट का मतलब ऊपर उठना है और कॉल का मतलब नीचे गिरना है। तो आप यहाँ पर कॉल या पुट को ना देखते हुए आप कलर को देखो, कलर आपके माइंड में ज्यादा फिट बैठेगा। जो ग्रीन कलर का कलर है, ग्रीन वाला जो यहाँ पे 91 लाख लिखा हुआ है, मॉर्निंग में जब मैंने 9:30 पे इस चार्ट को ओपन करके चेक किया था, तो यहाँ पर 1 लाख वाला जो रेशियो है वो महज 10 लाख था। 10 लाख से 91 लाख हो गया वो विद इन 1.5 घंटे में। मीन्स 80 लाख लोग ऐड हुए जो कहते हैं हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, पैसा लगाएंगे। और जो ऊपर का रेड कलर का है वो 60 लाख था मॉर्निंग में, 60 लाख से वो 48 लाख आ गया। मीन्स 12 लाख लोग जो थे उन्होंने अपना पैसा, मार्केट नीचे गिर रहा है इसके बजाय मार्केट को ऊपर उठाने में अपना पैसा शिफ्ट किया। क्लियर? ये डाटा आपको जब आप डाउनलोड करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपको भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मोस्टली अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ट्रेड लेना इजी हो जाएगा, पैसे बनाने इजी हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप जस्ट मोबाइल पे ही अपने आप को बिजी रखना चाहते हो तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मोबाइल से आप जो अपने सारे दिन का कामकाज करते हो, रूटीन करते हो, गेम खेलते हो, व्हाट्सअप करते हो, मैसेजिंग करते हो, रील्स देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, तो उससे क्या है आपका माइंड उस तरह से बन जाता है। जो स्पेशल टाइम होता है हमारा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिसमें हमने कुछ अलग सोचना होता है, उसके लिए चीज भी अलग चाहिए। ठीक है। तो यहां से हमें क्या बता रहा है, 12,800 वाला हमारा टारगेट जो है, तकरीबन ये काफी अच्छे लेवल पे हाई पहुंच गया। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट फोकस करते हैं वो करते हैं 12,900 पे। तो 12,900 वाला यहाँ पर जो ग्रीन कलर का मार्जिन है वो यहाँ पे 13 लाख है। मॉर्निंग में जब मैंने चेक किया था तब यहाँ पे सिर्फ 6 लाख था। 6 लाख से 13 लाख हो गया। और जो ऊपर कॉल ओवाई 73 लाख है, वो 73 से उस टाइम 70 था। मतलब कि 3 लाख लोग बड़े जो कह रहे हैं कि भैया मार्केट नीचे गिरेगी, और 13 लाख बड़े जो कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। देन उसके बाद लास्ट हम 13 लाख वाले को फोकस करते हैं। तो 13 लाख वाला क्या कह रहा है, 13 लाख में 81 लाख लोग कह रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी, और सिर्फ 2,80,000 लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये डाटा अनचेंज है पिछले 2 घंटे से, इसमें कोई चेंज नहीं आया। 2 घंटे से इसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज नहीं आया मीन्स वहां तक की फिलहाल कोई खबर नहीं। खबर हमें सिर्फ नजदीक नजदीक तक। ये जो मैंने अभी आपको बातचीत बताई, ये क्या आप सबको क्लियर है? जो अभी एक सवाल का जवाब दिया गया था ना, 12,800, 900, 13,000,
किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए, तो 13,000 सबने मना किया, 12,800 और 12,900 को सबने ओके किया। उसका रीजन ये था 13,000 को क्यों मना किया। दूसरा आपको मैंने डाटा निकाल के दिखाया कि भैया 12,800 वाला देख लो 260% गया, 12,900 वाला 12,900 वाला भी आपका अच्छे अच्छे पॉइंट पे गया, ठीक है। और बाकी चीजें आपकी कितनी गई, 260% की, 300% की, और 13,000 वाला आपका ना के बराबर का, बहुत कम गया, ठीक है। सर नीचे ये RSI का ग्राफ भी ये बोलता है कि मार्केट अभी नीचे आ सकता है। धीरे धीरे पता सर नीचे, हाँ, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है, राजीव गुप्ता। सर नीचे RSI का एक ग्राफ भी दिखा रहा है कि मार्केट नीचे आने का चांस ज्यादा है अभी। अरे सर आप अगर आगे आगे चलोगे तो जो नए सीख रहे हैं उनका कैसे बनेगा, उनको ऐसा लगेगा हमें कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए आज जो मैंने आपके साथ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए वो आपको क्लियर है सभी को। मार्केट ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, जा रहा है नहीं जा रहा है, और कितना जाएगा, क्लियर है। किसी को इसमें से कुछ पूछना है। सर मैं ये पूछ रहा था कि ऐसे मार्केट में दिस कैन बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऊपर जो है तो अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करके निकल जाओ। बिल्कुल आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा डे 1 स्टार्ट हुआ, ये पहली कैंडल बनाई, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, उसके बाद ये बनाया, उसके बाद ये दो रेड दिए इसने, लेकिन ये लाइन लगाई हुई है, इस लाइन के नीचे नहीं आया। ये बाइंग एरिया है, पहला बाइंग एरिया ये वाला है, दूसरा बाइंग एरिया ये है। जब ये दोनों हो गया उसके बाद ये जो तीसरी कैंडल टॉप पे बनाई है, तो यहाँ पर कहाँ चला गया 850। मैंने एक बात क्या बोली, 750 से मार्केट शुरू हुई, 100 पॉइंट 750 से शुरू हुई, 850 तक वो जाएगी, आराम से जाएगी, नो डाउट। मार्केट जैसे ऊपर टपकी है 870 तक चली गई है, जमीन को सालने भाई, अरे ये मार्केट 870 तक चली गई है, उसके बाद वो थोड़ा सा डिप जरूर मारेगी, लेकिन अगर वो 850 से नीचे गिरती है तो वो इतना नीचे भी आ सकती है, लेकिन अगर 850 तक संभल गई तो ठीक है, फिर बाउंस बैक करके फिर वापस आ जाएगी। लेकिन हीरो जीरो में जब आपको एक छोटी सी अमाउंट के पीछे, या चलो आपने 1,000 लगाए, 2,000 लगाए, 10,000 लगाए, जितने भी लगाए, अगर आपको 200-300% का रिटर्न मिल रहा हो तो उसको बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पर कोई इंसान ये तो नहीं बैठा कि भैया नहीं मैंने तो 500%, 300, 400, 700, 900% बुक करना है। आपको रियलिटी बताऊं, लोग 50% भी नहीं बुक करवाते। लॉस के मामले में 50% बुक कर लेंगे, प्रॉफिट के मामले में नहीं बुक कर पाते, ठीक है। और टेंशन में कभी मत रहो, ठीक है। एंड चलो एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, जो हमारा हीरो जीरो का एक लॉट होता है अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज का होता है। आप सभी लोग कितने अमाउंट से ट्रेड करने की आशा रखते हो या सोचते हो कि भैया मैंने इतने अमाउंट से ट्रेड करना है। सर 5,000 एक ट्रेड के ऊपर 5,000, ठीक है। और कोई सभी मेंबर्स बताओ ना, मेरे को भी पता होना चाहिए कि आप कितना लगाने का सोच रहे हो, आपका फिर आगे आगे भी देखना है। आपको भी पता होना चाहिए, अगर आप 5,000 एक दिन का अगर आप 5,000 लगा रहे हो तो 5 दिन होते हैं, 5 दिन मीन्स 25,000, क्या आपके पास 25,000 है ट्रेड करने के लिए। सर 5,000 पर ट्रेड सर। हाँ, क्या आपके पास 25,000 टोटल हैं जी 5 दिन के लिए। तो जी सर जी 25,000 क्यों चाहिए? सेम डे है, बुक भी करेंगे ना तो वापस भी आ जाएगा ना। सर ऐसा है सर कि वो है ना वो आपने तो वही बात कर दी कि घर का खर्चा मेरा 10,000 है, तनख्वाह भी मेरे को 10,000 चाहिए। एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए जेब में, और आपके पास टोटल जो है वो टोटल लगा देना मूर्खता है। अगर आपके पास 25,000 रुपए का बजट है तो आप 5,000 रुपए से ट्रेड करो, नो डाउट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी जेब में 5,000 है और मैंने 5,000 से ही ट्रेड करना है, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हो, वो गलत है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा सर, मैं बोल रहा 25 नहीं है, 10-15 होए तो 5,000 कर सकते हो, क्योंकि हम सेम डे सेल भी करेंगे ना सर। गुप्ता जी मैंने वही आपको बोला कि अगर आपके पास 25,000 रुपए एक हफ्ते के लिए हैं,
5,000 रुपये पर डे के हिसाब से, तो आप 5,000 रुपये से ट्रेड करो अगर आपके पास 25,000 रुपये का बजट बनता है, ठीक है। और फिर उस पर आप अपने आराम से इजीली आप अपनी बुकिंग स्टार्ट करो और डेली में अपना बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, लॉस हो रहा है लॉस बुक करो, कोई दिक्कत नहीं, लॉस बुक हो रहा है लॉस बुक करो, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट बुक करो, जहां जा रहा है जान दो, जहां आ रहा है आन दो, ठीक है। उसके 5 दिन बाद देखो कि भैया मेरा 5 दिन बाद 25,000 में से मेरा कितना गया और 25,000 का मेरा कितना बना। क्या पता पहले दिन जो 5,000 लगाया बाकी के जो 20,000 बचे उनके लगाने की नौबत ही ना आई। जो मैंने आपको डे 1 पे जो मैंने एक फ्री सेशन में आपको समझाया था शनिवार को कि मैं 2,000 रुपए की एक एग्जांपल दी थी, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा था पूरा, कि 2,000 रुपये अगर लगा के आदमी चलता है तो कहां तक जा सकता है। किस किसने देखा था भैया पूरा वीडियो, किस किसने देखा था? मैंने देखा था। हाँ पूरा देखा, तो क्या उसमें लॉजिक था या नहीं था? लॉजिक है ना। हाँ किस्मत भी है, लॉजिक भी है, एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। और डर नहीं होना चाहिए कि यार पैसा गलत चला जाएगा, नहीं जाएगा, जान दे, दिक्कत नहीं। पर ये सोचो ना आ कितना सकता है। तो वही है, अगर आप पैसा गंवाने का रिस्क ले सकते हो इजीली तो आप पैसा भरपूर कमा सकते हो। अगर आप पैसा गंवाने का रिस्क नहीं ले सकते तो कमाने में आप फिर वही करोगे कि जहां 100 रुपए मिलने थे आप 10 रुपए कमा पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये पर ट्रेड पे जो लगाना चाहते हैं वो गलत नहीं है। पर अगर किसी का बजट इतना ज्यादा नहीं है तो अपना बजट कम लगाए, और अगर किसी का बजट ज्यादा है तो वो ज्यादा भी लगा सकता है, ठीक है। तो वो मल्टीपल में लगा सकता है, ठीक है ना। कि जैसे मैंने आपको दो दो ट्रेड बताए, यहाँ पे 3 ट्रेड हैं, ठीक है, 3 ट्रेड हैं तो आपने 2 में लगा दिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 में लगा दिए, या फिर अगर 3 में भी लगाए तो मान लीजिए आपके पास टोटल है 10,000 है तो इसमें लगा दिए 6,000, इसमें लगा दिए 3,000, इसमें लगा दिए 1,000, इसमें लगा दिए, या फिर 7,000 इसमें लगाओ, ठीक है। और 6,000 इसमें लगाओ, ठीक है। इसमें लगा दो 2,500, इसमें लगा दो 1,500, या तो इस तरह से मिक्स करके चलो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जो है वो ये है कि टोटल अमाउंट लगाइए, ज्यादा ट्रेड ले लिए। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए का नॉर्मल एक ट्रेड आता है, तो जो लोग कह रहे हैं हम 5,000 रुपए लगा सकते हैं, 5 लॉट ले लिए, 5 लॉट ले लिए, थोड़ा प्रॉफिट बना, 1 लॉट सेल, थोड़ा और बना दूसरा सेल, थोड़ा और बना तीसरा सेल, और बाकी का एक एक लास्ट वाला लॉट है उसको आखिर तक रहने दो कि भैया एक बढ़िया वाला प्रॉफिट बनने दो इसको। और अगर लॉस हो भी गया तो क्या है, थोड़ा बहुत ही होगा लॉस, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख लो और बाकी उसको बढ़िया वाला प्रॉफिट बनने दो। फंडा समझ में आ गया सभी को? इजी है ये मुश्किल है, सिर्फ आपका डर, और डर के चक्कर में तो आप वैसे पैसे कहीं गवा चुके हो आज तक। बड़े बड़े 10-10 हजार के लॉट लेने की जरूरत नहीं है। जो 1,000 से शुरू करना चाहता है 1,000 से शुरू करे, जो 5,000 से शुरू करना चाहो 5,000 शुरू करे। जिसने 5,000 से शुरू किया तो आपके सामने ही है, अगर उसने 800 वाला या 900 वाला कोई भी अपना मिड कैप लिया है तो जिसने भी लिया है तो 800 वाला भी उसका तकरीबन ठीक ठाक बन गया और 900 वाला भी उसका ठीक ठीक बना है। सर एंट्री और एग्जिट कब लेना है? एंट्री और एग्जिट कम लेना है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। किसका सवाल है ये? मेरा सर रमाशंकर। एंट्री और एग्जिट कब लेना है, तो सर एंट्री का टाइम है, आप डे 1 की रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगा एंट्री कब लेना है, ठीक है। आपने 12,800 की कॉल को ओपन करके चेक किया एक बार, सुबह से एक बार भी चेक किया? 00 आज का कौन सा? तो नहीं सर चेक नहीं किया फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बिल्कुल सर, नो इशू। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि आप फर्स्ट टाइम हो, मैं आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछ रहा कि आपने जवाब क्यों नहीं दे रहे हो या आपको पता क्यों नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, आप भावुक हो रहे हो ना कि मैंने पैसा क्यों नहीं बना पाया, मेरे को भी लगाने थे, कि मैं भी पैसा लगाता तो अभी देखो 260% है तो मेरे को भी मिल जाता। तो इसीलिए मैंने बोला डे 1 की, अगर आप डे 1 की रिकॉर्डिंग को आप दोबारा देखोगे आपको पता लग जाएगा कि एंट्री का टाइम क्या है। सेकंड चीज, 12 आज का जो हीरो जीरो है, उस हीरो जीरो को अगर आपने देखा होता सुबह 9:15 बजे से, जब हमारी क्लास शुरू हुई 10:30 बजे के बीच में, तो आपको क्लियर हो जाता कि यार मैंने कब एंट्री लेनी।
ठीक है। मेरे बताने से अगर मैंने आज बता दिया तो देखो जो मैं आज का टाइम बताऊंगा वो पहली बार निकल चुका है। दूसरी चीज जो मैंने आज बताऊंगा वो सेम टाइम या सेम जो डेट है, सेम जो डाटा है वो कल थोड़ा ना रहेगा। कल तो हीरो जीरो कोई दूसरा हो जाएगा, उसमें रूल अलग आ जाएगा। बट एक चीज फाइनल रहेगी, टाइमिंग। टाइमिंग अगेन, ये जो 30 है ये कहां से आया? रामशंकर जी आप बताएंगे ये 30 रुपी, ये 30 कहां से आया और ये 7 कहां से आया? जी सर। बताइए, ये 30 और ये 7 कहां से आया? सर ऊपर से आया सर ना, 80 से 30 आया सर ना। हाँ, और कोई बताएगा ये 30 और ये 7 कहां से आया? ये 30 कहां से आया, ये 7 कहां से आया? ये ओपनिंग प्राइस था जो मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था तभी मार्केट। रांची जी थोड़ा ऊंचा बोलिए, शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया एग्जैक्टली। मार्केट जब भी स्टार्ट हुआ था सब ये था स्टार्टिंग में 7 रुपए थे, तभी ये जो इसका नहीं राशि वैल्यू जी, था सर। मार्केट के स्टार्ट होने का प्राइस नहीं है ये। ओके। आपने इसीलिए आपने ध्यान से नहीं सुना और ध्यान से नहीं देखा। ठीक है। जसविंदर जी आप एक्टिव हैं, आप बताएंगे ये 30 और 7 कहां से आया? ये वाला 30 और ये वाला 7 कहां से आया, ये बताइए। सर ये हम 30 की जगह 20, 10, 50 कुछ भी ले सकते थे, 30 क्यों लिया? बताइए सर। क्या ये मैंने अपनी तरफ से लिया? पहला सवाल आप लोग ही बता रहे थे ना उस टाइम पे, और 80 भी शायद आप में से किसी ने बताया था। अरे भैया ऐसे शांति से नहीं बैठे रहना। 80 तो हाईएस्ट गया था सर ना। चाहे तो सर सही 80 बोलो हाईएस्ट। चाहे गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बोलना जरूरी है तभी आप सीखो। जी 80 कहां से आया? 80 सर ऊपर से हाईएस्ट करके नीचे आया। हाईएस्ट परचेजिंग आया। हाईएस्ट परचेजिंग क्या, जब हम अभी सेशन ले रहे हैं उसके बीच में आया या उससे पहले आया? और बीच में आया सर। मतलब हम सेशन जब कर रहे हैं उसी के बीच में 80 रुपीज टच हुआ ना। जी जी। और वो 30 कब था? 30 तो मॉर्निंग में था। कितने बजे? कितना बजे उसमें? करीबन 9:45 बजे। 9:45। यस। और आपको क्या बोला गया मैंने, ट्रेड का टाइम क्या होता है? 9। 9:45 to 10 के बीच में। हाँ, देखिए 9:45 to 10 बिल्कुल सही टाइम है। 9:45 to 10। 9:45 आपको क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर भी मैं आपको रीजन समझा देता हूँ। 9:45 क्यों कहा जाता है और जो 10 है वो क्यों कहा जाता है। अब जैसे भैया तुम इधर आ जाओ। ये पहली कैंडल है यहां से लेके यहां तक, ये 9:30 बताती है। फिर ये दूसरी कैंडल है यहां तक, ये 9:45 बताती है। फिर ये अगली कैंडल है, इसने अब 10 बजा दिए। मतलब कि ये जो टॉप है यहाँ पर 10 बज रहे हैं, और ये जो बॉटम है यहाँ पर 9:45 हो रहे हैं, और ये जो टॉप है यहाँ पर 9:30 हो रहे हैं। तो बताओ 9:30 पे ट्रेड सही था, 9:45 पे ट्रेड सही था, या 10 बजे ट्रेड सही था? क्लियर हुआ? ये आपका 10 है और ये आपका 9:45 है, और ये आपका 9:30। अब जैसा भी है भैया ऐसे ही है, ठीक है ना? बोलो कौन सा सही है, 9:30, 9:45 या 10? 10 वाला ये अप है, 9:45 वाला ये डाउन है, और 9:30 वाला ये है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। कौन सा टाइम सही है? 9:30, 9:45, 10? कॉल साइड सर 9:45।
अब समझ में आ गया 945 का गाइडेंस क्यों दिया गया है? क्यों? क्योंकि मार्केट पहले अपना बाउंस खाती है, फिर डाउन आती है, उसके बाद फिर ऊपर आती है। और दूसरी चीज 930 पे आपको क्लियर हो जाता है कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नो डाउट, अगर हम मान लीजिए कल की डेट में ही यहाँ पर पैसा लगा के बैठे रहते इस एरिया में, मान लीजिए हम फ्राइडे को ही इस एरिया में पैसा लगा लेते, ठीक है, इस एरिया में हम फ्राइडे को पैसा लगा लेते हैं, तो आज के टाइम में ये जो पैसा था यहां से यहां तक का 4-5 गुना बढ़ गया होता। पर ये होता है किस्मत, लक। मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा, अगर बाय चांस ये ऊपर ना गया, यहां से इसने डिप मार दिया नीचे को ऐसे करके, तो बनेगा? नहीं बनेगा। ये होता है सेफ ट्रेडिंग। सेफ ट्रेडिंग का मतलब मेन ये होता है कि आपने 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच बीच में जो करना है वो सेफ ट्रेडिंग है। आपने कल पे कभी कुछ नहीं छोड़ना, 10 से 2 के बीच में करना है, चाहे मुझे फायदा हो चाहे मुझे नुकसान हो, वो है आपकी सेफ ट्रेडिंग। एंड दूसरा, आप एक और चीज नोटिस कर रहे हो कि हमारा जो ट्रेड है पिछले 5 मिनट से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? साइड ड्राइंग हटा देता हूं। 5 मिनट से क्या किया इसने? 1 2 3 4 5, 5 बार डाउन आया। मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेड 850 से नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रेड 840 तक उसने डाउन कैंडल दी, उसके बाद उसने ट्रेड को अपने आप फिर खींच दिया 860 तक, ठीक है। तो एंट्री इस तरह से भी देखी जाती है कि ट्रेड जब नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और उसके बाद जैसे आपको रेड कैंडल दिख रही है ये पैरेलल वाली, जो एक सवाल पूछा गया था ना कि मेरे को निकलना कब है, पहली चीज आपका लालच या आपकी इच्छा कितने में है, 10%, 20%, 50%, 100%, 200%, उतने पे निकलो। ये नहीं कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ने दो। अरे 100 रुपए की चीज को क्या 1000 पे बनाओगे या 10,000 बनाओगे? जितना आपकी इच्छा उतना बनाओ, एग्जिट करो। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, जब आपका प्राइस एक कैंडल और 2 कैंडल आपस में मैच कर जाते हैं, जब आपकी कोई भी एक कैंडल दूसरी कैंडल से मैच कर जाए या उससे डाउन में आ जाए, तो समझ लो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मैच कर जाए मींस ये दिख रहा है आपस में मैच कर गई, दोनों बराबर पैरेलल बन गई। और डाउन आ जाए मींस कि जैसे इस एग्जांपल को ले सकते हैं, ये देखो ये ट्रेड ये यहां पर मैच कर गई बराबर, तो इसके बाद डाउन आता है। और बराबर आ गई मींस नहीं, अगर आपने यहां पे शुरू किया ये बराबर आई, एग्जिट मार लो, बराबर आ गई। या फिर कैंडल नीचे गिर गई है, एग्जिट मार लो कि भैया लॉस से आ रहा है, वो बात अलग है, उसके बाद प्रॉफिट है, आता है, अगर सबर नहीं है तो। और ये जो यहाँ पर ये दिया है, यहाँ से नीचे डाउन मारा, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं आएगा, ये आएगा, ये इस प्राइस को क्रॉस कर लेगा। ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस को क्रॉस कर लेगा, ये कैंडल दे के क्रॉस कर जाएगा। लेकिन उसने लोगों को दिखाना है ना कि भैया मैं नीचे गिर रहा हूँ, लोग फायदा लेंगे कि हाँ यार जो चीज पहले 4-5 हजार की मिल रही थी अब 2,000 की मिल रही है, लोग लेंगे। सस्ता नहीं दिखाओगे तो लोग लेंगे कैसे? सस्ता दिखाएंगे, लोगों ने लिया, एंट्री की, प्राइस फिर ऊपर कुछ लोग बेचेंगे, प्राइस फिर नीचे गिरेगा। समझ आया? चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। एंड